नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट पे। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अपने लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहेगा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। निकाय चुनाव सदस्यता के बाद हमारा कुछ कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके लिए हमने कमेटियां बना दी है। कमेटी की विधिवत रूप से घोषणा कर देंगे और अभी श्राद्ध पक्ष के तरफ नवरात्रों में हम घोषणाएं उसकी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि हमारा नगर निकाय के चुनाव में पहले भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्थानों पर विजय, लगभग 90% नगर पालिका हमारे पास थी। इस बार 100% में भाजपा जीते, इसके लिए सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर देहरादून के विधानसभा भवन में प्रवर समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें सदस्य के तौर पर चयनित सत्ता दल भाजपा से तीनों विधायकों की उपस्थिति दर्ज हुई। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के दोनों विधायक ममता राकेश और हरीश धामी उपस्थित नहीं हुए। इस बात पर भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो पार्टी देश में जाति जनगणना की बात करती है और ओबीसी के विषय पर गठित की गई प्रवर समिति में उसी दल के लोग नजर नहीं आते, तो इससे दिखता है कि वो इस मुद्दे पर कितना गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा की तरफ से 12 घंटे पहले कांग्रेस के सदस्यों को सूचना मिली थी, तो 12 घंटों में पिथौरागढ़ से देहरादून आना संभव नहीं है। जब कार्य मंत्रणा से आदरणीय यशपाल आर्या जी और प्रीतम सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा, कोई कारण तो रहा होगा। कांग्रेस के सदस्यों को केवल 12 घंटे पहले सूचना दी गई। पिथौरागढ़ से हम ये उम्मीद करें कि 12 घंटे में आदमी देहरादून आ जाए, ये संभव नहीं है। सरकार को अपने कामकाज करने के तरीकों को सुधारना चाहिए, तब विनोद चमोली जी को अपनी बात रखनी चाहिए। जब कार्य मंत्रणा से आदरणीय यशपाल आर्या जी और प्रीतम सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा, कोई कारण तो रहा होगा। कांग्रेस के सदस्यों को केवल 12 घंटे पहले सूचना दी गई। पिथौरागढ़ से हम ये उम्मीद करें कि 12 घंटे में आदमी देहरादून आ जाए, ये संभव नहीं है। सरकार को अपने कामकाज करने के तरीकों को सुधारना चाहिए, तब विनोद चमोली जी को अपनी बात रखनी चाहिए। जब कार्य मंत्रणा से आदरणीय कि जिस पार्टी का मुखिया पूरे देश के अंदर जाति गणना की बातचीत करता हो और ओबीसी को लेकर सारा विषय चल रहा हो और उसकी प्रवर समिति की बैठक में उसी दल के लोग ना आए, तो आप समझ सकते हैं कि इस विषय पर वो कितना गंभीर है। कि जाति गणना की बात करके वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। किसी ओबीसी का, किसी एससी एसटी का भला करने की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि इस प्रवर समिति से तटस्थ रहने से ये स्पष्ट हो जाता कि जिस पंतनगर के सिडकुल क्षेत्र में मारपीट कर लोगों के मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपियों ने 15 सितंबर को सिडकुल क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था। चाकू की नोक पर युवक से मोबाइल पर्स लूटकर वह फरार हो गए थे। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को अब दबोच लिया। कुछ आपराधिक घटनाएं जो है मोबाइल स्नैचिंग की, ये जानकारी में आ रही थी। इसके बाद दिनांक 15/9 को एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति के साथ जो है मारपीट करके उसका मोबाइल, पर्स और आधार कार्ड इत्यादि लूटा गया। उसमें तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया, जिसमें एएसपी/सीओ लगभग 150 से ज़्यादा इसमें कैमरे देखे और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की, जिसके आधार पर टोटल 4 लोग प्रकाश में आए, जिनमें से गया है और एक विधि विवादित किशोर है जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। इसी कड़ी में किच्चा पुलिस ने बरेली के स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 161 ग्राम स्मैक बरामद किया। तस्कर के 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्कर बरेली से स्मैक लेकर देहरादून की पार्टी को डिलीवरी देने के लिए खड़े थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर आ पहुंची और बाइक से भाग रहे एक तस्कर को पछाकर दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
कमल सिंह नाम का एक व्यक्ति नशे का व्यापार करने के लिए रुद्रपुर की तरफ जा रहा है, जिसमें किच्छा इंस्पेक्टर के द्वारा दीवान सिंह बिष्ट सब इंस्पेक्टर को लगाया गया, जिसमें इस कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 161 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख है। ये एक बहुत बड़ी खेप है जो उधम सिंह नगर में इस अपराधी के द्वारा ले आया जा रहा था। इसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी ली जा रही है। कमल सिंह नाम का एक व्यक्ति नशे का व्यापार करने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साधु संतों को लेकर टिप्पणी की, जिसके चलते साधु संतों में आक्रोश है। हरिद्वार में साधु संतों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका। वहीं संतों ने कहा कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संत समाज का अपमान किया और उन्होंने कहा कि उन्हें संतों से माफी मांगनी चाहिए। जहां इस मामले में साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट कर सफाई भी दी है। अखिलेश यादव ने हिंदू समाज पर हमला किया है, हिंदू समाज और सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए संतों का अपमान किया है और उन्होंने अपनी परंपरा को निभाया। उनके बाप ने भी हिंदू समाज के हजारों लोगों की हत्या कर दी थी, तो उसी क्रम में उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका रंग ब्लड का जो है सफेद हो गया है और उनकी आत्मा, मुसलमानों की आत्मा उनके अंदर में प्रवेश कर गई है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा अभी समय है वो कुछ सीख ले और इस हिंदू समाज के अपमान करने के बाद वो सत्ता में आना चाहते हैं, ये स्वप्न छोड़ दें। समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने कल संत समाज के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की वो बहुत ही अमर्यादित थी। संत समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी हिंदू बाहुल देश में बहुसंख्यक समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है, संत समाज उसका प्रतिकार करने के लिए सक्षम है। आज उसी क्रम में उनका पुतला दहन किया गया है। अगर ये लोग, ये नेता नहीं समझे तो हिंदू समाज पूरे देश में एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा। ये कोई भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म या संतों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश रुद्रपुर की ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को चुन चुनकर पीट रही है। थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हाल ही में विधायक शिव अरोड़ा के थाने जाने के बाद मामले में तेजी आई। भाजपा के उत्तरी मंडल अध्यक्ष ने थाने के बाहर धरना देते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बना रही है। एसपी ने धरना स्थल पर पहुंचकर 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये जाते हैं, उनसे घर जाने करते हैं, वो कहता भाई साहब मेरा घर है यहाँ पे, मैं अभी चला जाऊंगा घर। तो कह रहे हैं तो जाता नहीं जाता, गाली गलौज करते हैं। वो कहता भाई साहब मैं ऐसी मोर्चा का मंडल महामंत्री भी हूँ, मेरा घर है, मैं खड़ा हूँ, चला जाऊँगा 15 से रात क्या है। वो कहते अच्छा नेता नहीं कर रहा है, तो धक्का देते हैं, जो दिख रहा है उसको लात मारते हैं, उसके बाद चलाते हैं। अब जब देखते हैं कैमरा लगा हुआ है वहाँ, तो अलग साइड में ले जाकर उसे पीटते हैं। एक व्यक्ति घर पे खड़ा होना मुश्किल हो गया है। हम पिछले 1 सवा साल से देख रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता जो बिल्कुल जिसमें कोई आरोप नहीं होता, उसको जाके कहीं टुकड़ों में निकाल के पीट देते हैं, कोई रोड पे दौड़ा हुआ पीट देते हैं, कोई बच्चे खड़ा फोन में बात कर रहा तो पीट देते हैं। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही टारगेट क्यों है? बेसिकली इनके द्वारा जो है एक पर्टिकुलर घटना में आज जो है एक कांस्टेबल के द्वारा दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार का जो है अनावश्यक आरोप लगाया था। उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी इन लोगों ने प्रस्तुत की है। उसके साथ संबंध में संज्ञान लेकर के उनको आश्वासन दिया गया कि इसमें जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर में नाबालिग से दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दरअसल बीते शनिवार को नाबालिग छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गया था। मामला 2 संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण हिंदूवादी संगठनों के साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की और मामले में जांच पड़ताल के बाद 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जो भी अभियुक्त है उनकी भूमिका को विवेचना में शामिल करते हुए उनको अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मसूरी से सड़क हादसे की घटना सामने आई। कैंपटी रोड 0 पॉइंट के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस घटना में कार सवार 4 युवक घायल हो गए।
पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है और घटना की सूचना घायलों के परिजनों को दे दी गई है। हिल्स कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले अल्मोड़ा के ठेकेदारों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान ठेकेदारों ने डीएम के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। बड़ी संख्या में पहुंचे ठेकेदारों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी भी की। ज्ञापन में ठेकेदारों ने छोटे छोटे टेंडर देने, 10 करोड़ तक की लागत के कार्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को सौंपने और ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पहले की तरह बहाल करने जैसी प्रमुख मांगे उठाई। ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करने के लिए मजबूर होंगे। आज हमारे अल्मोड़ा जिले में 11 सूत्री मांगों को लेकर ठेकेदार यूनियन द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि जितनी जल्दी हमारी समस्याएं दूर करें, अन्यथा हम लोग टेंडरों का पूरा बहिष्कार किया जाए। आज हमारे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। पहाड़ों में हो रही लैंड स्लाइडिंग की वजह से सरकार ने चारधाम यात्रा को रोक कर चलाया, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं। चारधाम यात्रा का कपाट दीपावली से पहले बंद कर दिए जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। प्रदेश सरकार के स्तर से इस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उसको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। मसूरी उपजिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर मांगों के समर्थन में अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर डॉक्टर खजान सिंह चौहान और डॉक्टर अभिनव वैदिक ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने लंबित मांगों को लेकर 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया। प्रदेश भर के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया है। मांगों का समाधान न होने तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। संघ को अगले सप्ताह सचिवालय में लंबित मांगों पर बैठक करने का आश्वासन देने पर 23 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय भी लिया गया है। बड़े लंबे टाइम से हमारी कई मांगे हैं जो कि विभाग और तथा हमारे उच्च अधिकारी और जो बड़े लोग हैं वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो उसमें से मेन मुद्दा हमारा है जो डीपीसी है, जितने हमारे सीनियर हैं उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। अगर प्रमोशन नहीं होंगे तो ढंग से हर पद के हिसाब से कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, लोगों का एसडीसीपी नहीं लग रही है, उनकी जो सैलरी हाइक नहीं होगा। फिर तीसरी हमारी एक मांग है कि मजदूरी को इन लोगों ने सुगम बना दिया है, जो कि पूर्व में 2018 तक दुर्गम था। बड़े लंबे टाइम देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज के छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी। यातायात महानिदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि विभिन्न कॉलेजों के 200 छात्र छात्राओं को एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक ने चिन्हित जो किया गया है, जो उसके लिए सक्षम है, जिससे उनकी क्षमता का आकलन करके एक बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए जाने को लेकर सुझाव मिल सकेंगे। जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो कहाँ पर गुंजाइश है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश माइंड्स हैं, वो भी एक बार देख लेंगे कि जो पैचेज हैं जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर क्या रीज़न है जिसके कारण इश्यूज़ आ रहे हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके गाइडेंस में वो लोग अपने सुझाव जो है कंपाइल करेंगे और 1 हफ्ते की स्टडी हम लोग कोशिश करेंगे करवाने का। तो इस बारे में जो हमारे एसपी ट्रैफिक हैं और सी ट्रैफिक हैं वो जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रुड़की में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद कार सवार कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को
को रुड़की सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात की गई है। पाटली गुज्जर में कोई एक्शन हो गया स्कॉर्पियो से, किसी को चोट लगी है तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में, तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ। तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है, जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे, और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। नहीं मापड़ा तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पर गए थे। हाँ ये जो हमको जानकारी मिली स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए, स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है, अभी कोई तहरीर नहीं आई। अभी दोनों पक्षों ने कोई भी हमको तहरीर नहीं दी, तहरीर आएगी तो मुकदमा कायम कर देंगे। पाटली गुज्जर में कोई एक्शन होगा। कुमाऊं की लाइफ लाइन कहे जाने वाले हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे में भारी पत्थर और बोल्डर गिरने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां खतरे को देखते हुए नेशनल हाईवे को सभी वाहनों के लिए बंद किया गया। वहीं जेसीबी और अन्य मशीनें दरकते पहाड़ में भूस्खलन की जगहों पर ढीले बोल्डरों को गिराने के साथ मलबा साफ करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि अल्मोड़ा के क्यारब से खैरना तक भारी पत्थर और बोल्डर अक्सर गिरते रहते हैं, इसमें जान माल का भारी नुकसान होता है। से मलबा गिर जाता है, उससे क्या होता है कि आने जाने में जो यात्री जा रहा है रास्ते में फंस जाता है। और हम भी यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में अभी फंसे पड़े हुए हैं। कल आज सुबह 7 बजे से यहाँ पे ये चली हुई है, मलबा साफ करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं बन पाई है। और कल रात तो यहाँ पे रास्ता भी बंद था, पूरा ये मार्ग बंद पड़ा हुआ था। चंपावत के बरोड़ी तोप की सड़क बीते दिनों आए आपदा से पूरी तरह बह गई है। सोमवार को गांव की बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दोनों सड़कें बंद होने की वजह से गांव के ग्रामीण महिला को डोली के सहारे 3 किलोमीटर पहाड़ ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए नेत्र सलान तक लाए, जहां से वाहन के जरिए महिला को लोहाघाट अस्पताल लाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गंगाली और नेत्र सलान की सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिससे कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क खोलने की मांग की। चंपावत जिले में लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र में बीते दिनों बादल फटने से क्षेत्र में भारी तबाही मची थी। पंचेश्वर की सड़क जगह जगह बुरी तरह से बह गई थी, जिस कारण पंचेश्वर का अन्य जगहों से संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। आपदा के 10 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क सुचारू नहीं हो पाई, जिस कारण क्षेत्र में खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी। वही सड़क और रास्तों को पार करना लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर सामग्री लाने को मजबूर है। इस दौरान ग्रामीणों के साथ कभी भी जानलेवा हादसा भी हो सकता है। कई आसन भी इतना 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से लोग बाग आए हैं। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। प्रशासन हमारे कार्यवाही जितने भी टूट फूट होगी गाँव में उस चीज़ को जल्दी से जल्दी बनाए, और जैसा हमारे पंचेश्वर पहले था वैसा ही बनाने में अपना फुल योगदान दे प्रशासन, और मुआवजा भी उसी हिसाब से पंचेश्वर के लिए अत्यधिक मात्रा में होना चाहिए। कई आसन भी इतना हम खड़े हैं लोहाघाट से जो नेपाल सीमा के पंचेश्वर को जोड़ने वाली सड़क पर। आप देख रहे होंगे पीछे, कैमरामैन से कहूँगा सड़क को दिखाइए कि सड़क किस बुरी तरीके से जो है बह चुकी है। मशीन जो है ब्रेकर यहाँ पे काम कर रहा है, पिछले लगभग 1 हफ्ते से ब्रेकर यहाँ पे काम कर रहा है, और अभी भी ब्रेकर को 10 से 12 दिन जो है इस सड़क को ठीक करने में लग सकता है मशीनों को। फिलहाल जो यहाँ के ग्रामीण हैं तो जान जोखिम में डालकर इसी जो खाई बन चुकी है, सड़क बह चुकी है, वहीं से जो है वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। अपना सामान, जरूरी सामान, रसद, राशन, दवा लेने के लिए जो लोहाघाट बाजार आ रहे हैं या अन्य जगह जा रहे हैं, जिसके लिए ग्रामीणों की जो है जान को काफ़ी यहाँ पर को जो खतरा हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़ी खाई है। अगर किसी ग्रामीण का यहाँ पर कोई पैर फिसल जाता है तो उसको काफ़ी गंभीर चोटें आ सकती है। तो वही पीडब्ल्यूडी की भी सराहना करनी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी के द्वारा काफ़ी तेज़ी से जो सड़क को खोलने के लिए कार्य किया गया, और काफ़ी जगह सड़क जो है बह चुकी थी तो वहाँ तक सही कर दिया गया। जो अघोड़ा जगह है, अघोड़ा में पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे सड़क पूरी बह चुकी है, तो यहाँ भी काफ़ी तेज़ी से जो मशीनें काम कर रही है, लेकिन फिर भी सड़क की स्थिति को देखते हुए भी जो है 10 दिन का समय यहाँ पर को लग सकता है। फिलहाल पंचेश्वर क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ से जो है राशन ले जाना है, जान जोखिम में डालकर कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की यात्रा उन्हें करनी पड़ रही है। इसके साथ साथ जो सीमा पर एसएसबी तैनात है, एसएसबी की सप्लाई जो है पूरी तरह से रुकी हुई है। शासन प्रशासन स्थिति पर नजरें बनाए हुए है। कल भी मुख्यमंत्री धामी के द्वारा हवाई सर्वेक्षण इस क्षेत्र का किया था, तो ग्रामीणों का कहना है मुख्यमंत्री के दौरे से उन्हें काफ़ी संभावनाएं बनी है। ग्रामीणों का कहना है प्रशासन, सरकार जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा
आर्थिक सहायता दे, मदद दे उन्हें। इस समय सरकार की जो है काफी मदद की जरूरत है। फिलहाल क्षेत्र में हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। जब सड़क खुल जाएगी तो स्थिति जो है काफी हद तक यहाँ पर को ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए जो है ग्रामीण जो है काफी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। टीवी 24 के लिए लक्ष्य वनवेश अपने सहयोगी करमवीर के साथ चंपावत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर की तहसील कपकोट में खनन माफियाओं के अवैध रूप से खलिया खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ में राज्य पर्यावरण विभाग से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर निवासी हीरा सिंह पपोला ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि बागेश्वर जिले की तहसील कपकोट के रिमा घाटी गुलाम प्रगट व भीयू गांव में सरकार ने खनन पट्टा दिया है। अंधाधुंध हो रहे खनन के चलते गांव के जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से किए जा रहे खनन होने के दुष्प्रभाव से गांव को बचाया जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।